Assalamualaikum student, hope you are all fine. Today we are discussing about the subject science. Chapter number 1 is about cellular organization of plants and animals. Our first topic is cells. All living organisms are made up of cells. As we know that कोई भी हम बिल्डिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, हम कोई भी हाउस बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है। आपने कभी सुना हो कि कोई भी बिल्डिंग या कोई भी हाउस की कंस्ट्रक्शन है तो वो ब्रिक्स के बगैर मुमकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह ह्यूमन बॉडी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है उनमें सेल्स का बहुत बड़ा किरदार है। सेल्स के बगैर बॉडी में कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करना नामुमकिन है। आगे हम पढ़ते हैं। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल बेसिक यूनिट है, किसी भी स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है उसका बेसिक यूनिट होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, हर सेल ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स से का मिलकर एक चीज़ बनती है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि जो सिर्फ वन सेल से बनते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें बताया कि बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ वन सेल से बना हुआ है। सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शंस। सेल्स के साइजेस भी डिफरेंट होते हैं, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और फंक्शंस बहुत तरीके के परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिलियंस ऑफ अगर सेल्स हैं तो बिलियंस ऑफ फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू सीन विद द नेकेड आई। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनको नेकेड आई से देखना बहुत इजी होता है, वो आसानी से हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यॉक ऑफ एन एग, ये भी एक सेल है जिसको हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल, लेकिन हम मोस्टली ऐसे सेल्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई मतलब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखना नामुमकिन है। वी कैन नॉट सी देम विद अवर आइज़, वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम इन टाइनी सेल्स को इजीली देख सकते हैं। यहाँ बॉक्स में उन्होंने डिस्कस किया है। द टर्म सेल्स वर फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल्स को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जिस साइंटिस्ट ने, वो है रॉबर्ट हुक। 1665 में इसने फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था कि सेल होता क्या है। उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया और उसे पता चला कि एक ह्यूमन बॉडी में सेल भी मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप में। हमने बात की थी कि हम सेल को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो बहुत टाइनी सेल्स होते हैं। अब उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। Microscopy is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eye. जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। When we look at something through a microscope, it appears larger. जब हम माइक्रोस्कोप से किसी भी टाइनी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं तो वो लार्जर अपीयर होती है, जो नेकेड आई से इजीली हम देख सकते हैं। द माइक्रोस्कोप वी यूज़ इन आवर स्कूल आर लाइट माइक्रोस्कोप। मोस्टली अभी जो माइक्रोस्कोप यूज़ हो रहे हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ जहाँ भी यूज़ होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। दीज माइक्रोस्कोप यूज़ लाइट टू शो द इमेजेस। इसमें लाइट का इस्तेमाल होता है किसी भी इमेज को लार्जर दिखाने में। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज एंड टू एडजस्टमेंट स्क्रू। यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप की इमेज देख रहे होंगे, वहाँ पर उन लोगों ने सबको मेंशन किया कि एडजस्टमेंट स्क्रू क्या है, ट्यूब क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, स्टेज, मिरर, बेस, आई पीस, आर्म। इसके बारे में बताया गया कि कौन कौन सा पार्ट है माइक्रोस्कोप का। Two lenses are fitted on the two end of the tube. Two lenses are fitted. The lens at the end of the tube through which we observe an object is called eyepiece. इस आई पीस से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं अपनी आईज से। जो प्रोड्यूस माइक्रोस्कोप क्या कर देता है, एक टाइनी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा होता है, वो हम यहाँ आई पीस से देखते हैं। द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस। जो हमारा ऑब्जेक्ट शो हो रहा होता है नियर लेंस के, वो ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है। लाइट इज़ पास थ्रू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बिलो यूजिंग अ मिरर। नीचे जो मिरर हमारे पास मौजूद होता है यहाँ पे, उसके थ्रू लाइट पास होती है, जिस ज़रिए हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को, टाइनी ऑब्जेक्ट को हम बड़ा देख सकते हैं। The object to be seen is placed on a glass slide and then on the stage. To focus the object clearly in the microscope, two adjustment screws are used. यहाँ पर two adjustment screws क्यों इस्तेमाल होती हैं? जब हम कोई भी स्लाइड रखते हैं किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम ये स्क्रूज यूज़ करते हैं। We can view an object up to 1500 times bigger than its original size. अब एक
टाइनी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम 1500 टाइम बड़ा देख सकते हैं, किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, क्योंकि मोस्ट ऑफ सेल्स जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि टाइनी होती हैं, उनको देखना अपनी नेकेड आई से पॉसिबल नहीं होता, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। अब हम आ जाएंगे एक्सरसाइज में। जो हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। हम पेज नंबर 5 पे आएंगे। जो क्वेश्चन था आपने इसका आंसर फुल, उनने कहा था कि डिटेल में आंसर बताना है आपने लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप से लेकर आपने साइज़ तक की ऑल डिस्कस करना है कि वो माइक्रोस्कोप होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है और किस लिए वो इस्तेमाल होता है, बेसिकली उसका फंक्शन क्या है। आपने उस आंसर में फुल में ये डिस्कस करना है। अब आपको थोड़ा सा सेल्स के टाइप्स के बारे में बताते हैं कि सेल्स होते किस किस टाइप्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होते हैं स्किन सेल्स। स्किन सेल्स का क्या फंक्शन है? स्किन सेल क्या करते हैं? कवर करते हैं बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। हमारे जो स्किन होती है ना, ये भी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। ये क्या करती है? हमारे अंदर के जो इंटीरियर पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है किसी भी, फॉर एग्जांपल सन रे से प्रोटेक्ट करती है। आजकल सन रेज का बहुत ज़्यादा इशू है, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्किन सेल्स। बोन सेल्स प्रोड्यूस्ड बोन टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। क्या करते हैं? शेप प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं कि बोन्स इजीली हम चल सकते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, हम वर्किंग करते हैं, हम चलते फिरते हैं, तो वो बोन सेल्स ही होती हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नर्व सेल्स कंडक्ट मैसेजेस। हमारी बॉडी में नर्व सेल्स मौजूद होती हैं जो क्या करते हैं? मैसेजेस कंडक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म दैट कॉज डिजीजेस। वाइट ब्लड सेल्स फाइट करती हैं जो काजकारी होती हैं डिजीज़, ऐसे जर्म से फाइट करते हैं और हम बॉडी को हिफाजत मुहैया करवाते हैं। रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। हम कोई भी फंक्शन कर रहे होंगे, हमारे जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जो भी मूवमेंट हो रही होती है, हमारे मसल्स का हिलना, ये सब कंट्रोल करते हैं हमारे मसल सेल्स। तो ये बहुत सी टाइप्स होती हैं सेल्स की, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको बताया है कि माइक्रोस्कोप के बारे में, कि आपने फुल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो